नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार में। मैं हूं परवीन शेख। बिहार के चूहे एक से बढ़कर एक कारनामा करते रहते हैं और सरकार को परेशान करते रहते हैं। बिहार के चूहे आम नहीं हैं, बहुत खास हैं। तभी तो कभी थाने में रखी शराब की बोतलों से शराब गटक जाते हैं, तो कभी बांध काट देते हैं, जिसकी वजह से बिहार में बाढ़ आ जाती है। तो कभी मरीजों के लिए रखी सलाइन की बोतल पी जाते हैं। नियोजित शिक्षकों के फर्जी प्रमाण पत्र जांच के दौरान बिहार के शरारती चूहे 40,000 नियोजित शिक्षकों के फोल्डर कुतर देते हैं। ताजा मामला पटना के एनएमसीएच में भर्ती मरीज के पैर की उंगलियां कुतरने का है, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। नहीं, देखिए, तेजस्वी जी ने जो कहा, अगर आप उनके ट्विटर, उनके सोशल मीडिया पोस्ट को देखें या उनके बयान को देखें, ऐसा नहीं है कि एक अलग घटना हुई है। एक ट्रेंड है, एक प्रवृत्ति है कि स्कूटी पे अपने पिता को ले जा रही है, एम्बुलेंस नहीं मिला। बिहार के चूहे, मतलब धन्यवाद हो नीतीश जी की सरकार का, बिहार के चूहों में मैं समझता हूं अपार क्षमता विकसित हुई है। वो कई शराब पी जाती है, वो पुल गिरा देती है। भाई, चूहे हैं या ये डायनासोर हो गए हैं यहाँ? तो ये जो चूहा डायनासोर बना है यहाँ, उसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि सरकार नाम की चीज नहीं है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बीते कुछ घटनाक्रम को मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि नीतीश जी को संभवतः पता भी है या नहीं, उन तक चीजें पहुंचती भी है या नहीं। अगर ये है तो चिंता का विषय है, और अगर इंफॉर्मेशन पहुंचती है फिर भी ये हालात है, ये उससे बड़ी चिंता का विषय है। और बताने वाले आरजेडी नेता मनोज जाही सरकार पर हमलावर नहीं है, बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी स्वास्थ्य मंत्री को निशाने पर लिया है। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक पोस्ट साझा की और उस मरीज का वीडियो साझा करते हुए उन्होंने लिखा, पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती दिव्यांग मरीज जो रात के समय गहरी नींद में थे, तो उनके पैर की उंगलियों को चूहे ने कुतर दिया। इसी अस्पताल में बीते दिनों एक मृतक की आंख को चूहे ने कुतर दिया था, लेकिन किसी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तेजस्वी यादव आगे लिखते हैं कि अंदर खाने यानी आरएसएस बीजेपी के सीएम उम्मीदवार बन इतरा कर घूम रहे अमंगलकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हमारे द्वारा 17 महीने के कार्यकाल में दिन रात मेहनत कर सुधारी संवारी गई स्वास्थ्य व्यवस्था को फिर से बदहाल कर दिया है। अब स्वास्थ्य विभाग फिर से दुर्गति पथ पर है। अंत में तेजस्वी यादव लिखते हैं कि जो विभाग अपने अस्पतालों में साफ सफाई और सुरक्षा तक की व्यवस्था नहीं कर पाता, जहां अच्छा भला आदमी बीमार हो जाए, वो मरीजों का क्या इलाज करेगा? अचेत मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन दिखा बता दिया जाएगा कि मरीज की उंगलियां चूहे ने नहीं, बल्कि करोड़ों की अत्याधुनिक रोबोटिक मशीन द्वारा उसके ऑपरेशन के जरिए कुतरी गई हैं। फिर सीएम बोलेंगे कि 2005 से पहले ये सब होता था जी। मुख्यमंत्री को अचेत बताने वाले एक भी मौका तेजस्वी यादव नहीं छोड़ते। एनएमसीएच वाले मामले में भी ऐसा ही दिख रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव के तंज पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भी रिएक्शन सामने आया है। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई ने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए कोई काम नहीं किया। तेजस्वी यादव न स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया और न ही किसी को नौकरी दी, सिर्फ वो भाषण देते रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने चुनौती दी कि तेजस्वी खुले मंच पर आकर बहस करें और बताएं कि उन्होंने क्या काम किया है। उन्होंने कहा कि पीठ पीछे तेजस्वी क्या बयान देते हैं, सामने आकर बात करें। 1990 से 2005 के बीच राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी थी, किसी से छिपा नहीं है। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि एनएमसीएच में आखिर हुआ क्या और जिसकी वजह से बिहार की सियासत में इतनी हलचल मची है। दरअसल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक मरीज के पैर की 5 उंगलियों को चूहों ने कुतर दिया। मरीज ने आरोप लगाया कि सोते समय चूहों ने उसकी उंगलियों को काटा, जिससे खून बहने लगा। मरीज अवधेश कुमार नालंदा के रहने वाले हैं और अवधेश हड्डी रोग विभाग में एडमिट हैं। पीड़ित का कहना है कि उनके दूसरे पैर की हड्डी टूट जाने के कारण वो इलाज कराने कुछ दिन पहले एनएमसीएच में आए थे। इलाज के बाद उनके पैर में प्लास्टर लग गया और बीते शनिवार को उनको बुखार आया, पानी भी चढ़ा और इस कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी, लेकिन देर रात कब नींद लग गई पता नहीं चला। जब सुबह उनकी नींद खुली तो पैर की उंगलियों में जलन हो रही थी। उन्होंने देखा तो पैर की उंगलियों से खून बह रहा था।
बैड खून के धब्बे से लाल हो गया था। पीड़ित मरीज अवधेश की पत्नी बताती है कि 10 साल पहले एक हादसे में पति एक पैर उनका कट गया था, वहीं दूसरे पैर में समस्या आने पर वो 20 दिन पहले डॉक्टर ओम प्रकाश की यूनिट में भर्ती हुए थे। ऑपरेशन के बाद अवधेश को हड्डी रोग विभाग के यूनिट नंबर 4 में बेड नंबर 55 पर रखा गया था। बीते शनिवार को उनके साथ यह हादसा हो गया। हादसा दर्दनाक और शर्मनाक है, लेकिन हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट इस घटना को किस तरह से देखती हैं, इसे भी समझिए। काम करने वाले हैं या करने वाले सबको ही लगा रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जनता भी तो सपोर्ट करे हैं। आप जहाँ खा रहे हैं वहीं फेंक देंगे, खिड़की पर डाल देंगे, ऐसा नहीं ना है। ये कहा है रोकथाम के लिए, मैंने कहा है कि आप सारी जितना भी ड्रेनेज है उसमें फिर से आप जाली लगाइए और खिड़की सब में भी जाली लगाइए। तो बोले कि मैडम वो लोग तोड़ देता है, हाथ से मार मार करके तोड़ देता है। बोले कोई बात नहीं, आप लगाइए, वो तोड़ेंगे आप लगाते जाइएगा। आपका काम है लगाना करना, उनका काम है तोड़ना, आप यही कीजिए और कुछ नहीं। चूहा हॉस्पिटल में एडमिट एक मरीज की 5 उंगलियां कुतर गया, जिस पर संवेदना की बजाय मरीजों के सोशल अवेयरनेस और डिसिप्लिन पर उंगली उठाना ही मीडिया के सवाल का जवाब है। इससे ज्यादा ईमानदार जवाब तो उनका है जिनकी वार्ड में मरीज एडमिट था। वो मानते हैं कि चूहे हैं, वार्ड में हैं, सेमिनार रूम में हैं, चैम्बर में हैं और चूहे हैं। नहीं, वार्ड में चूहा तो है, वार्ड में कहिए, सेमिनार रूम में कहिए, चैम्बर में कहिए, चूहा का तो चलते फिरते नजर आ जाता है। अभी तक चूंकि कोई डैमेज नहीं हुआ था तो बहुत ज़्यादा हम लोग उसके पीछे पड़े नहीं थे, लेकिन इधर मरीज को काट लिया सुने चूहा। तो हालांकि डैमेज बहुत कम है, छोटा सा कुतरा है हल्का सा पैर में, लेकिन चूहा तो है। तो हम लोग अब उसके लिए सुपरिटेंडेंट साहब को लिखे हैं कि कैसे कंट्रोल होगा, पेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। चूहा ट्रैपर्स कुछ आते हैं, उसके लिए भी बताया है कि भाई आप पकड़ने वाला रखिए, क्योंकि दवाई तो यहाँ चूहा मारने वाला हम लोग दे नहीं सकते हैं। वार्ड की पेशेंट है, कहीं कोई बच्चा खा लिया, कोई मरीज खा लिया, तो दवाई वाला काम नहीं करके पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्ली। आपको याद दिला दें कि नवंबर 2024 में गोली लगने के कारण एनएमसीएच में एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया था और इसके कुछ ही घंटों बाद उसकी एक आंख गायब पाई गई थी। डॉक्टर्स ने तब इसके लिए चूहों को ही जिम्मेदार ठहराया था, जबकि मृतक के परिजनों ने गड़बड़ी की आशंका जताई थी। उस मामले में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने 2 नर्सों को लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया था। कार्रवाई इस बार भी हुई है। घटना के 4 दिन बाद हड्डी रोग विभाग के वार्ड बॉय को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा मैनेजर, लिपिक और नर्स को नोटिस जारी किया है। मामले ने तूल पकड़ा तो अब अस्पताल प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन हुआ है और 2 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा चूहों को पकड़ने के लिए भी सभी विभाग के वार्डों में अब रैट ट्रैपर, जैसे माउस कैचर भी कहते हैं, उसे लगाया जाएगा। अस्पताल प्रशासन डैमेज कंट्रोल में लगा हुआ है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि बीते कई सालों से बिहार की राजनीति में चूहों का बोलबाला रहा है। वो प्रदेश के लिए अक्सर शर्मिंदगी और हैरत का कारण बनते रहते हैं। बिहार में जब बाढ़ आई तो इसका इल्जाम इन चूहों पर लगा। चूहों ने बांध को काट खाया, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई। फिर बिहार में शराबबंदी के बाद जब शराब की पेटियां जब्त कर थाने में रखी गई और शराब की बोतलें खाली पाई गई, तो फिर से उसका इल्जाम चूहों पर लगाया गया कि चूहों ने सैकड़ों बोतल शराब पी ली। बिहार के चूहे सच में अजीब अजीब कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और उनके कारनामों पर सियासत भी खूब होती है। इस बार भी हो रही है। यानी चूहों को लेकर अभी ये जो सियासत है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और आने वाले चुनावों को देखते हुए विपक्ष जो है इस पर जमकर खेला कर रहा है और सीएम नीतीश को घेर रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।